वेलकम टू ब्रिंगेन अकेडमी। तो इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजाक में पर्सनैलिटी, जिसका नाम है भोली। इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या बोली गई है, तो बस इसके सर में बहुत बड़ी चोट लग गई। हमारी जो भोली थी वो थोड़ा हकला के बोली। तो शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटर्ड हेयर। हेलो बच्चों, तो आज आपका क्या ख्याल है इस चीज को लेकर कि भाई अगर बाई चांस मान लीजिए आप थोड़ा हिचकिचाकर बोलते हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई आप स्कूल ना जाएं। आपके पेरेंट्स इसलिए बोलते हैं कि भाई आप स्कूल ना जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ी आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, यानी कि आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप उनके सामने अपनी वैल्यू बनाने के लिए, रिस्पेक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे? सो वेलकम टू ब्रिंगेन अकेडमी। मैं हूं काजल, योर इंग्लिश टीचर, जहां ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, जोक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में फुल ऑन लॉकडाउन चलेगी। तो इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजाक में पर्सनैलिटी, और आज हम सभी के लेकर आए क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है भोली। जो आज का चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि भाई उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या बोली गई है, और वो जो है भोली, भाई चैप्टर का नाम से पता चल रहा है भोली, जो उसमें लड़की होगी वो बहुत काफी इनोसेंट सी होगी, मासूम सी होगी, ठीक है। तो अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर? तो चैप्टर की जो थोड़ी स्टोरी है वो थोड़ी ओल्ड टाइम की है। ओल्ड टाइम मीन्स वो बताना चाहती है कि भाई ओल्ड टाइम पे कैसा किया जाता था, ठीक है। So her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi. The implantation. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, so she had fallen off the coat on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. Means क्या कहना चाह रहा है हमारा चैप्टर? वो कहता है कि भाई एक लड़की का नाम है, ठीक है, यानी कि हर नेम, उसका नाम क्या है, जो यहाँ पे लड़की दी हुई है उसका नाम है सुलेखा, ठीक है। उसके चाइल्डहुड यानी कि बचपन से उसे सब लोग बुलाते हैं प्यार से भोली। अब उसे भाई कुछ तो रीजन होगा जो भोली उसका नाम रखा होगा, है ना। भाई आपका मतलब आपके पेरेंट्स होते होंगे, भाई कुछ ना कुछ नाम सोच कर रखते होंगे, भाई हाँ मेरे बेटे का नाम ये होगा, हाँ चलो इस टाइप में सोच कर रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका निकनेम रखा गया वो भोली किस लिए रखा गया, ठीक है, ये आपको बताना है। वो आप बताओ कैसे कि मैम आप कहोगे मैम अभी तो हमने चैप्टर भी नहीं पढ़ा, कैसे बता देंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाद में बता देना, लेकिन इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो वो जो लड़की थी भोली, उसको मतलब बचपन से ही सब लोग बुलाते थे कि भोली इधर आओ मतलब ये काम कर लो, ठीक है। और जो भोली थी वो उसमें बताया गया है कि वो थोड़ा बिल्कुल सिंपल थी, और वो फोर्थ डॉटर थी किसकी? नंबरदार रामलाल की। यानी कि नंबरदार कौन होते हैं? जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू को, ठीक है। वहां पे हमारा जो रामलाल यानी कि इसके फादर वो एक नंबरदार हैं, जो मतलब विलेजेस में होते हैं, जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू को, ओके। एंड देन वो क्या है कि भाई 10 मंथ, जब वो 10 महीने की थी, ठीक है, जब वो 10 महीने की थी तो वो क्या, कॉट मतलब क्या होता है? बेड। वो बेड से गिर गई थी। अब वो किसकी गिरी थी? मतलब वो हेड, मतलब उसका जो सिर था वो डायरेक्ट नीचे गया, तो भाई उसके सर में बहुत बड़ी चोट लग गई। अब उसका माना गया कि उसका ब्रेन जो था वो उसका ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था, मतलब खराब हो गया था। तो that's why her remained a backward child and came to be known as a भोली, the implantation। यानी कि भाई अब उसे भोली इसलिए कहते थे क्योंकि भाई उसे जानकारी नहीं थी, वो बहुत मासूम, इनोसेंट, क्यूट सी मतलब लड़की थी, ठीक है। उसका मतलब ब्रेन थोड़ा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी भूल जाती थी, और क्या बहुत भोली थी, मतलब अपने पेरेंट्स की कोई भी बात होती थी ना उस चीज को जल्दी से समझ नहीं पाती थी वो, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of a smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by the deep black pock marks. अब इसमें बोला कि जब उसका जन्म हुआ था, ठीक है, जब उसका बर्थ हुई थी, मतलब जब जन्म हुआ था उसका, जब तो उस टाइम पे वो क्या थी, वो क्यूट सी थी, प्रीटी थी, ठीक है, सुंदर सी थी। उसका कलर क्या था? बहुत सुंदर था, और बहुत फेयर कलर था उसका उस टाइम पे, यानी कि क्यूट दिखती थी, मतलब, ठीक है। जब वो 2 साल की हुई तो उसको चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। चिकन पॉक्स आपको पता है, ठीक है। तो उसको चिकन पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से आगे जाकर उसके फेस पे इस मतलब क्या रह गया, उसको मतलब फेस पे रहते हैं ना पिंपल टाइप के आ जाते हैं, तो जो डार्क सर्कल्स टाइप में हो जाते हैं, मतलब मार्क्स वगैरह स्पॉट्स जो आ जाते हैं उसके फेस पे, वो आ गए थे, वो काफी टाइम तक रह गए उसकी बॉडी पे, ठीक है। वो परमानेंटली उसके पूरी बॉडी पर क्या हो गए? ब्लैक कलर के, यानी कि डीप ब्लैक पॉक मार्क्स के फेस पर ऐसे ही रह गए, ठीक है। कैसे कि इसका फेस ऐसे पिंपल्स टाइप के आ जाते हैं ब्लैक कलर के, और वो काफी टाइम तक भी रह जाते हैं। वो ऐसे हमारी भोली के साथ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि भाई लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक till she was 5, and when at last learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her
and mimicked her. As a result, she talked very little. अब क्या था भाई, जो हमारी लिटिल सुलेखा थी, है ना, हमारी जो सुलेखा थी वो क्या हो गई थी, मतलब बोलना तो 5 साल बाद सीखी थी वो, ठीक है। हर बच्चा मतलब क्या होता है पहले से बोलने लगता है, लेकिन वो थोड़ा लेट सीखी थी बोलना, ठीक है। जब वो बोलना सीखी थी तो वो थोड़ा क्या करके बोलती थी, यानी कि स्टैम्पर्ड, यानी कि थोड़ा हम्बल करके, फ्लम्बर मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा हकला के बोलना। हमारी जो भोली थी वो थोड़ा हकला के बोलती थी, मतलब जो उसके सहपाठी थे, जो उसके आसपास के जो बच्चे थे, जो उसके एजेड थे, वो क्या करते थे, वो काफी अच्छे से बोल लेते थे, लेकिन हमारी भोली थी वो थोड़ा पीछे रह गई उनसे, है ना। तो वही उसका रिजल्ट यही था कि भाई वो बेड से मतलब क्या हुआ, एक बार तो बेड से गिर गई थी, और जब वो 2 साल की थी तब क्या हुआ, उसे चिकन पॉक्स हो गया। तो ये रीजन बन गया इसके आगे इतना ग्रो नहीं करने का, ठीक है। Then रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, यानी कि रामलाल के 3 सन मतलब 7 सन्स थे, मतलब 7 चिल्ड्रन थे और 3 क्या थे, सन थे, ठीक है। 3 इसके सन थे और कितने थे हमारे, 4 डॉटर। इसके सन थे, यानी कि भाई 3 बेटे और 4 बेटियां, ठीक है। तो इसके इतने बच्चे थे, ठीक है। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, इट वाज अ prosperous farmer household and there was a plenty to eat and drink. इसका मतलब, ये prosperous का मतलब क्या होता है, do you know what is the meaning of a prosperous? So मैं बताती हूँ आपको prosperous का मीनिंग क्या होता है, रिच। इट मीन्स यानी कि हमारे जो रामलाल नंबरदार थे वो क्या थे, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि वो उनके पास काफी सारे पैसे थे, वो रिच फैमिली थी, ठीक है। और उनके पास जो उनके बच्चे थे वो सभी हेल्दी वेल्दी थे, मतलब एकदम परफेक्ट थे वो, एकदम सिवाय हमारी किसको छोड़ के, भोली को छोड़ के। हमारी भोली जो थी वो अपनी पूरी फैमिली में सबसे छोटी थी, जितने उसके भाई बहन थे उनसे सबसे छोटी थी वो, ठीक है, यंगेस्ट थी। सो उनके खाने पीने के घर पे कुछ भी कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी भाई, खाने पीने कुछ भी नहीं कमी। भाई हमारी भोली रह गई पीछे, किस लिए, क्योंकि भाई इसको 2 रीजन बन गए। कौन कौन से, एक पहला रीजन था उसके भाई वो बेड से गिर गई थी, दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था कि भाई जब 2 साल की थी तो उसको चिकन पॉक्स हो गया था। सो ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू दी स्टडी इन द स्कूल्स एंड लेटर इन द कॉलेजेस ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। अब बताया गया कि भाई उसके जो बच्चे थे सिवाय हमारी भोली को छोड़ के सब एकदम स्ट्रॉन्ग ताकतवर थे, ठीक है, सब एकदम हेल्दी वेल्दी थे, काफी मोटे ताजे भी थे, ठीक है। और बस हमारी भोली को छोड़कर, और जो उसके बेटे थे तीनों, उसको स्कूल मतलब शहर में भेजा गया था पढ़ने के लिए, पहले स्कूल से फिर कॉलेज, ठीक है। तो जो हमारे जो सबसे बड़ी डॉटर थी कौन, राधा। सबसे बड़ी डॉटर कौन है, राधा। इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। सबसे बड़ी डॉटर कौन है, राधा है, ठीक है। जो सबसे बड़ी डॉटर है राधा, तो वो क्या थी, वो पहले से शादीशुदा थी। पहले से मतलब ये नहीं कि भाई पहले शादीशुदा गई, नहीं, मतलब उसकी शादी हो चुकी थी उस टाइम पे। द सेकंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन अ सेटल्ड, यानी कि जो दूसरी डॉटर थी मंगलास, उसकी शादी पहले से तय हो गई थी, ठीक है। आगे एंड व्हेन दैट And when that was done, रामलाल would think of the third चंपा, यानी कि भाई बस की सेकंड डॉटर जो मंगला है उसकी शादी उसकी तय हो गई थी, मतलब उसकी लड़की की। और जो उसने सोचा कि भाई क्यों ना मैं अपनी तीसरी डॉटर की शादी तय कर लेता हूँ। सोचो, मतलब सोचा कि भाई मेरे पास इतनी लड़कियां हैं, अभी तो मैं सबकी शादी तय करता रहता हूँ। वो पहले टाइम पे क्या था, बच्चों की शादी, इनकी लड़की हो या लड़का, सबकी शादी जल्दी करा दी जाती थी। इनकी 14 हो 13 हो, कितनी उम्र होते वो उम्र नहीं देखते थे, बस शादी कराने से मतलब था उनका, है ना। वो पढ़ाते भी नहीं थे। तो आप ये सोचो कि आप कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, भाई आपको टाइम मिल रहा है इतना पढ़ने का। भाई क्या आजकल जो मतलब इतने एजुकेटेड पेरेंट्स हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे बेटा इतना पढ़े, आगे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब आप ये मत कहना कि भाई हम पहले से अपने पैरों पे खड़े हैं, नहीं, वो वाला रीजन नहीं बताना। यहाँ पे अपना पैर पे खड़ा होने का मतलब ये है कि आप अपने दम पे पैसे कमाओ, कुछ भी यूज करो, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स यानी कि रामलाल क्या सोच रहे थे कि भाई चंपा की भी शादी के उसके बारे में सोच रहे थे कि भाई उसकी भी शादी करा दी जाए। So but Ramlal was worried about the Bholi. She had neither good look nor intelligence. The Bholi was 7 years old when the Manglas was married. यानी कि भोली जब मतलब 7 साल की थी तब मंगलास की शादी कर दी गई। मंगलास मतलब मंगला की शादी कर दी गई, जो उसकी
सेकंड डॉटर थी, ठीक है। और फिर मतलब कहते भाई चिंतित तो वो थे इतने चंपा के लिए नहीं, क्योंकि उसके भी सारे जो बच्चे थे भी जो हेल्दी वेल्दी है, रिच फैमिली से हैं, तो वे क्या होंगे, क्यूट से, ठीक है। सारे बच्चे से कहते हैं क्यूट थे, हैंडसम, चार्मिंग सब थे, ठीक है। बस हमारी भोली को छोड़ के, भोली क्या हो गई थी, जैसे बीमारी की वजह से 2 रीजन थे, आपको बता दी मैंने स्टार्टिंग में, उन रीजन की वजह से वो क्या रह गई, थोड़ा पीछे रह गई। तो उसके पेरेंट्स को यानी कि रामलाल को बहुत चिंता होने लगी कि भाई अब क्या होगा। उसको ज्यादा चिंता हो गई अपनी बेटी की, मतलब भोली की, कि भाई इसका लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो द सेम ईयर a primary school for a girl was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to the perform its opening ceremony. So he said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. अब बताओ क्या होता है। अब होता है क्या कि भाई वहां पे जब उसकी बेटी की शादी करा दी गई थी, किसी मंगला की, जब हमारी भोली 7 साल की थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, स्कूल का मतलब एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया गया, गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दिया गया। और वहां पे जब स्कूल खुला था वो स्पेशली लड़कियों के लिए, तो वहां पे तहसीलदार आए। तहसीलदार कौन होता है भाई, जो हमारे क्या होते हैं, मतलब हमारी विलेज के जो हेड होते जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं तहसीलदार। वो वहां पर आए और उन्होंने क्या करा, जो उसकी स्कूल की ओपनिंग होती सेरेमनी के उद्घाटन हो रहा था, तो उसमें उन्होंने परफॉर्म कर मतलब आए वहां पर, उद्घाटन में सहयोग किया उन्होंने। फिर वहां पे रामलाल से वो कहते हैं कि भाई तुम भाई रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यानी कि भाई आप पूरे गांव के कलेक्ट करते हो रेवेन्यूज को, तो आप क्या करो, पहले आप सहयोग एग्जाम्पल आप ही दे दो अपनी बेटी को स्कूल भेजने का भाई। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता है भाई, बच्चों को मतलब लड़कियों को स्पेशली लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मतलब अब आप सोचो कि आप जो पढ़ रहे हो, आपको इतना बड़ा मौका दिया गया है कि भाई आप स्कूल में जाके पढ़ लो और आगे तक पढ़ो, कॉलेज जाते हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको इतना टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है आपको आगे पढ़ने का। लेकिन पहले के टाइम पे लड़कियों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। टाइम क्या, उनको घर से बाहर ही निकलने देते, पढ़ाई की दूर बात, भाई बाहर खड़े नहीं होने दिया जाता था पहले। तो सोचो आप कितना, मतलब आप नर्क नहीं, एकदम स्वर्ग जिंदगी जी रहे हो, एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार बिल्कुल, ठीक है। तो आगे क्या होता है भाई, वो कहते हैं कि भाई आप एक एग्जांपल दीजिए, क्योंकि भाई कोई भी तो अपनी लड़की को स्कूल भेजेगा नहीं, तो आप पहले एग्जांपल दीजिए अपनी लड़की को स्कूल भेजने का, ठीक है। तो द नाइट व्हेन द रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, तो हु विल मैरी देम? So but Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. I will tell you what to do. Send Boli to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of senses. यानी कि अब क्या होता है भाई, रात के टाइम उसने बस पता चला कि हाँ भाई मेरे क्या, कि भाई हमारे तहसीलदार जो है उसने क्या कहा, रामलाल से मतलब ऐसे बोला है, ठीक है। तो रात के टाइम आता है वो, रात के टाइम मतलब वाइफ से डिस्कशन कर रहा होता है, ठीक है। कंसल्टेट मतलब क्या होता है, डिस्कशन, ठीक है। वो अपने रात के टाइम अपनी वाइफ के साथ मतलब डिस्कशन कर रहा होता है, किसके बारे में, स्कूल के बारे में, कि भाई अपनी बेटी को स्कूल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। तो उसकी जो वाइफ थी वो कहते हैं, तुम पागल हो, स्कूल अपनी लड़की को आप स्कूल भेजोगे? अगर जब लड़कियां स्कूल चली जाएंगी तो भाई पढ़ाई कौन करेगा, मतलब घर का काम कौन करेगा, शादी कौन करेगा उनसे? भाई पढ़ी लिखी, मतलब पहले टाइम पे ये था कि जो लड़की पढ़ी हुई होती थी उससे कोई शादी नहीं करता था, ऐसा बोला गया यहाँ पर, ठीक है। सो हु विल मैरी देम, मतलब उससे शादी कौन करेगा, वो पढ़ने चली जाएंगी, तो बताओ मुझे आप। लेकिन भाई रामलाल जो था वो अपने तहसीलदार की बात को मना भी नहीं कर सकता, कि काफी रिस्पेक्ट करते थे वो, है ना। तो वो भाई रिस्पेक्ट करते थे, वो मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अपनी वाइफ को मना कर बोल देते कि भाई ऐसा कर लेते हैं। उसकी वाइफ कहती है ठीक है ऐसा कर लेते हैं, भाई हमारी लड़की से कौन शादी करेगा, वो इतने अगले से फेस की, अगली मीन्स क्या होता है, बदसूरत, ठीक है। अगली मीन्स क्या होता है, बदसूरत, जिसकी कोई ब्यूटी नहीं होती, ठीक है। तो हमारी जो भोली थी उसकी कोई ब्यूटी नहीं थी, और लैक ऑफ सेंसेस, यानी इट मींस क्या कि उसके पास सेंस थोड़ा कम था, यानी कि वो जल्दी बातों को समझ नहीं पाती थी, है ना। वो बातों को जल्दी नहीं समझ पाती थी, इसका मतलब ये था कि भाई उसके पास थोड़ा मतलब वो इंटेलिजेंस थोड़ा कम थी, ऐसा बताया गया यहाँ पर हमारे किसने, राइटर ने। लेट्स द टीचर्स at school worry about her. The next day Ramlal caught Boli by the hand and said, come with me, I will take you to school. Boli was frightened and she did not know what a school was like.
remembered how a few days ago their old cow Lakshmi। इट मीन्स वो क्या कहता है कि भाई जो वहाँ के टीचर्स थे, यानी कि लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, यानी कि भाई वहाँ पे टीचर्स भी थे, काफी एग्री हो गए थे कि यहाँ पे भाई टीचर्स आए। मतलब मीन्स क्या कहना चाहते हैं कि भाई हमारे जो स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल खुला था, वहाँ पे टीचर्स भी आ गए थे, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, रामलाल भोली का हाथ पकड़ के लेकर आता है कि भोली आओ चलो मेरे साथ, आज तो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। लेकिन भाई भोली थोड़ा सेंस थोड़ा सा कम था, ठीक है, लो था थोड़ा सा उसका सेंस, तो वो जल्दी बात को समझ नहीं पाया स्कूल चीज क्या होती है। स्कूल पहले टाइम पे थे नहीं, वो कहती भाई ये स्कूल क्या चीज है। भाई उससे एक बात याद आ गई, जो उसकी मतलब काव थी, उसकी गाय थी लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी का नाम किसका नाम है भाई, लक्ष्मी नाम है एक काव का। उसके पास मतलब उसकी फैमिली में एक काव रहती थी, फैमिली में नहीं मतलब उसके पाली हुई थी, मतलब पेट एनिमल, ठीक है। तो जो काव थी वो उसमें क्या था कि भाई जो काव उसने पाली हुई थी, तो उसका नाम लक्ष्मी था, और उसके फादर ने यानी कि रामलाल ने क्या किया था, उसे बेच दिया था, और जो उसे पैसे आए थे वो खुद ले आया था, उसे बेच दिया था। उसे लगा, किसको, हमारी भोली को लगा कि वो मुझे भी लेकर जाएंगे और मुझे बेचकर आ जाएंगे, तो वो बहुत घबरा गए। उसने क्या किया, had we turned out the house and sold, no, she shouted in her terror and pulled her hand away from her father's grip। उसने क्या किया, no, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाती थी ना, तो भाई no, मतलब उसने अपने फादर को हाथ थोड़ा सा झटका और खुद वहां से थोड़ा मतलब छूट गए उनके हाथों से। और what is the matter with you fools, मतलब you fools, shouted Ramlal, I am only taking you to school। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। इट मीन्स क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, मतलब उसने अपने हाथ छुड़वा देती है। वो किसके फादर कहते हैं, मतलब भोली तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो, मतलब सिर्फ वो कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, मतलब ऐसा वो बोलते हैं। तो वो कहते हैं ओहो, फिर वो कहती है अपनी वाइफ से, मतलब रामलाल कहता है अपनी वाइफ से कि एक काम करो, इसको अच्छी से डिसेंट सी मासूम सी ड्रेस बना दो और इसे अच्छा सा सुंदर सा बना दो, वरना अगर ये ऐसे बन के जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, हमारे उस टीचर्स क्या देखेंगे, बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे इसको। और जो उसके साथ ही क्लासमेट्स गर्ल्स होंगे वो क्या सोचेंगी, अरे ये इनकी लड़की है, ये ऐसे रखते हैं, बिल्कुल भी डिसेंट, मतलब कुछ अच्छे नहीं पहनाते कपड़े इसको, इतने रुपए होने के बावजूद भी। भाई उसके मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई हमारे रामलाल जो थे वो अपनी रिस्पेक्ट की चिंता कर रहे थे, भाई मेरी रिस्पेक्ट, मेरी नाक कट जाएगी, है ना। So new clothes had never been made for a Bholi. The old dress of her sisters was passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings no longer fitted Champa। मतलब इसके बाद कहता भाई उसने उसको नई ड्रेस दी गई, ठीक है। न्यू उसे मतलब पहले कभी भी उसे पहले नहीं कभी मतलब नई ड्रेस पहले उसे कभी नहीं दी गई थी, उसने नहीं कभी नई ड्रेस पहनी थी। उसके कपड़े को कोई नहीं धोता था, उसके मम्मी पापा कोई नहीं, सिस्टर विस्टर कोई भी नहीं, कोई इसकी हेल्प नहीं करता था, वो खुद ही लगी रहती थी, है ना। तो वो जब खुद ही लगी रहती थी मतलब खुद अपने कपड़ों को वॉश करती थी। और लेकिन आज कुछ अलग स्पेशल हुआ, उसके साथ उसको नए कपड़े दिए गए बिल्कुल चमकदार से, किसके, हमारे चंपा के। मतलब उसको डेली क्या होता था हमेशा कि भाई जो उसके बड़ी सिस्टर्स के यूज किए हुए थे कपड़े थे वो हमेशा उसको मिल जाते थे, ठीक है। और आज उसे भाई नए कपड़े मिले थे किसके, चंपा के, जो उसने मतलब बिल्कुल वॉशिंग से फिट, मतलब उसके जो चंपा जो बहन थी उसके छोटे हो गए थे कपड़े, घिस गए थे, मतलब छोटे हो गए थे। अब उसके क्या हुआ, अपने बेटे को दे दिया, बेटी को बोली लो बेटा आप पहन लो इसे, आज आप बहुत क्यूट लगोगी, है ना। तो she was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। अब क्या था, अब ये था कि भाई उसने उसको ड्रेस तो पहना दी, लेकिन भाई उसके बालों में, उसके बाल कैसे काफी दिनों से ऐसा लगता कड़े नहीं हो, उसके बाल इतने हिलजे हुए थे ऐसे, ओह कि उसके बालों मतलब कॉम भी नहीं होते ठीक से, ठीक है। उसके ड्राई हेयर से उसको बालों में रब कर, उसके ऑयल को उसके मतलब फिट कर बाल एकदम सेट कर दिए, बाल एकदम अच्छे से एकदम ऐसा। तो क्या हुआ कि उसने only they did she being to believe that she was a, फिर उसे थोड़ा यकीन हुआ कि भाई मुझे घर से कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, हमारी भोली को
हमारे भोले को फिर थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स मुझे तैयार कर रहे हैं पहली बार, इस तरीके से सुंदर सा बना रहे हैं मुझे, ऐसे करके एकदम भाई बाल बाल सेट करके नए नए कपड़े पहना के मुझे अच्छा बनाया जा रहा है। वो किसके लिए? अपने उस घर से कहीं दूर ले जाने के लिए, ठीक है। हमारी भोली जो लड़की थी, ठीक है, मतलब दूर ले जाए, वो समझ गई थी वो अच्छी जगह जाने वाली है भाई, आज उसकी पार्टी है, मजे मजे। So when they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. यानी कि जब वो स्कूल पहुंची थी तो वहां पे कोई मतलब जितने स्टूडेंट्स थे वो सब पहले से क्लास में चले गए थे। मैं इस वजह थोड़ा सा लेट हो गए थे शायद, वो है ना, यही तो हो गया। तो मतलब कि भाई वो थोड़ा सा लेट हो गए थे जिसकी वजह से सारे बच्चे क्लास में पहुंच गए थे अपने अपने। और फिर रामलाल आता है और वो अपने एक हेड मिस्ट्रेस यानी कि आप कह सकते हो प्रिंसिपल, ठीक है, वो उसके पेरेंट रामलाल जो होता है वो क्या कहता है प्रिंसिपल को देता है कि भाई ये लीजिए आप, मतलब मेरी लड़की है, आप इसे अच्छे से पढ़ाना, ठीक है। Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with a fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats reading from a books or writing slates. ठीक है, अब क्या बताया गया है कि भाई यहाँ पे कि भाई जैसे कि उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मतलब लेफ्ट एलोन, उसने क्या करा अपने रामलाल ने उस लड़की को छोड़ दिया कि भाई आप एक काम करो बेटा, यहाँ पे चले जाओ स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है। वो अपने हेड मिस्ट्रेस को दे देता कि यहाँ पे तुम पढ़ना, अच्छे से पढ़ाना मतलब। तो उसके बाद वहां पे उसने देखा भी काफी सारे रूम्स है भाई, स्कूल में काफी सारे रूम्स मिलेंगे और हर एक रूम में हर एक लड़कियां बैठी थी एक साथ, वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, मतलब स्कैटर्ड, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि भाई पांपरोती कहते हैं ना, आप मतलब पैर घुटनों को मोड़ के बैठ जाते हैं, वो सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे, इनकी जो वहाँ पे गर्ल्स अवेलेबल थी, इनके अपसेट मतलब प्रेजेंट थी, ठीक है। वहां पे वो लड़कियां ऐसे बैठी हुई थी और क्या वो सारी स्लेट्स को मतलब पढ़ रही थी, मतलब बुक्स को रीड कर रही थी। और स्लेट्स मतलब होता है एक बोर्ड सा होता है छोटा सा, इसमें चौक हम यूज करते हैं, ठीक है। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in the one of the classrooms. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. So, but she was glad to find so many girls, almost of her own age, present there. यानी कि अब क्या होता है, उसकी हेडमिस्ट्रेस जो थी, ठीक है, जो उसकी टीचर प्रिंसिपल थी, उसने क्या करा कि बेटा इधर आ जाओ और तुम क्लास के कॉर्नर में यहाँ पे बैठ जाओ। उसने यहाँ पे बिठा दिया और भोली काफी डर गई थी क्योंकि भाई उसने पहली बार कोई स्कूल जैसी चीज देखी थी। स्कूल जैसे मीन्स मतलब उसने पहली बार ही स्कूल देखा था, वहां पे गई थी। अब वो पहले कभी अकेली नहीं रही थी, वो फर्स्ट टाइम अकेली रही थी वहां पर, जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी, बहुत डर लग रहा था उसे, ठीक है, उसे बहुत डर लग रहा था और उसे पता नहीं था कि भाई यहाँ पर आके क्या किया जाता है, यहाँ पर आके क्या मतलब क्या क्या होता है स्कूल्स में आकर, ठीक है। और फिर क्या था भाई, उसने देखा था कि मेरे साथ की काफी सारी बच्चियां, इनकी लड़कियां वहां पे पढ़ रही हैं और मुझे यहाँ पे करना क्या है उसे कुछ पता नहीं था पहले से, मतलब स्कूल में क्या क्या चीज की जाती है। So she hoped that one of these girls might become her friend. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand the nothing. It means वो क्या बताता है कि भाई जो हमारी भोली थी, ठीक है, जो उसमें क्या हुआ था, वो चाहती थी कि भाई यहाँ पे मेरी कोई फीमेल दोस्त बन जाए। उसके भाई क्लास में सब फीमेल्स थी, इनकी गर्ल्स थी, वो चाहती थी कि यहाँ पे भाई मैं कोई भी लड़की मेरी दोस्त बन जाए अच्छी सी, मैं बस यही चाहती हूँ, ठीक है। उसको ऐसा लगता था, मतलब चाहती थी वो ऐसा। और जो हमें फीमेल टीचर थी उस जो क्लास में कुछ पढ़ा रही थी, तो समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टूड, मतलब सारे बच्चों को पढ़ा रही थी वो कि बेटा ऐसे ये होता है, ठीक है। और वो जो हमारी भोली थी, जो कि उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता कि मैम में क्या पढ़ा रही है, क्योंकि वो उसने पहले कभी स्कूल अटेंड नहीं किए थे, मतलब क्लास कभी अटेंड नहीं की थी, तो उसे कुछ समझ नहीं पा रही थी कि भाई आखिर स्कूल में ये मैम टीचर्स कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उसे, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था, मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी भाई क्या है। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was a brown just like her. The house on which the तहसीलदार had come to visit their village. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो दीवार पे लगे पिक्चर्स को देख रही थी भाई ध्यान से, भाई कैसे कैसे पिक्चर्स है यहाँ पे। उससे पहली इमेज पिक्चर जो देखी थी वो किसकी थी, एक हॉर्स की थी, ठीक है। हॉर्स कैसे कलर का है, ब्राउन कलर का था। उसने देखा कि भाई जो हॉर्स है उसने कोरिलेट करा किससे, कि जो उसका तहसीलदार जो था
तो वो उससे मतलब ले जाया था उस हॉर्स, ऐसे हॉर्स से बैठकर, ठीक है, सवारी करके। उसने मतलब वही मतलब समझ सकते हो, इसकी नॉलेज तेज थी, लेकिन वो कभी दिखाती नहीं थी। किस वजह से? डर की वजह से। उसे सबसे डर लगता था, सबसे डर लगता था, जिसकी वजह से वो हिचकिचाती हुई थी और किसी से अपनी बात को शेयर नहीं कर पाती थी। तो उसने जब उसको कोरिलेट किया कि भाई हाँ ये हॉर्स तो मैंने ऐसा देखा है कहाँ पे, भाई जहाँ पे मेरे तहसीलदार जो थे वो गाँव में आए थे। उसके बाद उसने क्या देखा? द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। इट मींस क्या होता है कि भाई उसने क्या देखा कि भाई जब उसके बाद जिसने गॉड को देखा था, गॉड कैसे ब्लैक कलर की जो कैसी लग रही थी, उसके पड़ोस में एक ऐसी ही गॉड है बिल्कुल। उसने उसको फिर से कोरिलेट किया कि भाई हाँ ऐसी गॉड तो मेरे पड़ोस में भी रहती है। और फिर उसने देखा पैरोट को, जो कि उसने फिर रिलेट करा किससे, मतलब पैरोट ग्रीन कलर का था। उसने कहा कि भाई ये तो भाई मैंगो के ऑर्चर्ड, यानी कि मैंगो ऑर्चर्ड यानी कि जो मैंगो के बाग होते हैं, आम के बाग होते हैं, वहां पर मैंने इस पैरोट के ऐसे पैरोट ग्रीन पैरोट को देखा है यहाँ पर। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। उसने काउ को भी देखा था, जिसने फिर इमेजिन करा कि हाँ भाई काउ तो मेरी ऐसी एक लक्ष्मी भी थी। तो उसके आगे क्या होता है? एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। व्हाट्स योर नेम? द लिटिल वंस। वो कहती है क्या कि वो कहती है भाई जब इन चीजों को नोटिस कर रही होती है, भाई अच्छा इसी इमेज है, वो इससे रिलेट कर रही थी, है ना। तो इतने वो ध्यान देते, उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास टीचर आ गई है। उसकी इतनी वो इतना मगन हो गई थी कि उसे पता नहीं चला कि मेरी टीचर पास में आ गई है। और उसकी टीचर आती है पास में, उसे देख के नोटिस कर रही थी, स्माइल कर रही थी उसकी टीचर। जब वो स्माइल करती हुई कहती है बेटा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ अपना नाम। तो लिटिल वंस मतलब छोटी बच्ची, अपना नाम बताओ मुझे, आपका नाम क्या है। तो वो कहती है भाभो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। So then she began to cry and tears flowed from her eyes in the helpless flood. वो अपना नाम बताती है, मतलब वो डर जाती है पहले तो, जब तुम्हें अचानक से नाम पूछते हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो डर जाती है, वो कहती है भाभो। तो फिर बता नहीं पाते, वो जब शांत जाती है, स्टैमर यानी कि वो थोड़ा हकला जाती है, ठीक है, हकला जाना कहते हैं, ठीक है। स्टैमर यानी कि थोड़ा फ्लपिंग करते मतलब फंबल करते हैं वर्ड्स को, ऐसे मानी जो बोली थी वो ऐसी कर रही थी। और वो क्या कर रही थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी, तो अपने नाम को ठीक से बता नहीं पा रही थी, किस वजह से, डर की वजह से। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, तो वो क्या करने लग जाती है, वो डर की वजह से काफी रोने लग जाती है, और ऐसे इतनी तेज रोती है वो, ऐसे बाढ़ आ गई, ठीक है। तो she kept her head down as she stayed in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो उसने क्या करा, कोने में जाकर वो बैठ गई। वो मतलब रोने लग गई, कोने जाकर बैठ गई ऐसे करके, वो रोने लगी। वो नहीं चाहती कि मैं ऊपर मुड़ के ऊपर देखूं भी कि भाई कौन कौन उसे देख रहा है। जितनी भी सारी लड़कियां थी उससे जो हंस रही थी, वो नहीं चाहती कि कोई उसे रोते हुए देखे। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Boli dared not leave her corner. यानी कि अब क्या होता है भाई, लंच की बेल लग गई, ट्रेन जो लगती है आपके स्कूल्स में, तो ऐसी एक बेल लग गई, और फिर जो मतलब क्लास की जितनी भी लड़कियां थी सब चले फटाफट से बाहर, लेकिन सिवाय हमारी भोली को छोड़कर। भोली कोने में रोती रही, मतलब शांति बिरले वो वहीं पर रही, और हर हेड स्टिल Lord, she kept on her sobbing, and Boli, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. So it touched her heart. यानी कि भाई जो उसकी टीचर आई वो कहती भाई ये लड़की बाहर क्यों नहीं जा रही है, मतलब सब बच्चे बाहर चले गए और ये लड़की यहीं पे कोने बैठी है। वो हेड आती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, बताओ जरा क्या दिक्कत है, मतलब तुम कोने में क्यों बैठी, बेटा लंच कर लो तो बाहर चली जाओ। लेकिन हमारी भोली ने भाई पहली बार उसकी आवाज सुनी, बहुत सॉफ्ट थी उसकी आवाज, बहुत सूथिंग थी, यानी कि बहुत ज्यादा काम थी, ठीक है। उसने देखा कि भाई पहली बार कोई इंसान उससे एकदम शांति से आराम से बात कर रहा है, और उसके बाद उस जो टीचर बात कर रही थी उसके दिल को एकदम छू गई, मतलब पहली बार उससे कोई बात कर रहा था इतने प्यार से। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Boli got up. Now tell me your name. A sweat broken out over her whole body. So would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this
काइंड वुमेन, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब क्या था, उसकी टीचर बोलते कि बेटा गेट अप, मतलब वो ऐसे बोल रही थी कि लगने तो कोई ऑर्डर दे रही है, मतलब भोली को कभी ऐसा लगा नहीं कि वो उससे कोई ऑर्डर दे रही है, हुक्म चला रही है और डांट रही है, ऐसा नहीं लगा क्योंकि उसकी आवाज क्या थी, बिल्कुल सॉफ्ट और काम थी। तो वो कह रही थी कि बेटा खड़ी जा, तो वो खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे लगा, उसे पता था कि वुमेन जो है ये बहुत दयालु है, तो मतलब टीचर जो है वो काफी अच्छी है, वो उसे कुछ कहेंगे नहीं डांटेंगी। फिर उसकी टीचर पूछती फिर से, व्हाट इज योर नेम, बेटा मुझे बताओ आपका नाम क्या है। फिर उसके दिमाग में ये गाड़ी चल गई क्या कि वो सोचने लगी मैं फिर से नाम बताऊंगी तो मैम मुझे मतलब फिर मैं हक लाऊंगी और फिर मैं हक लाऊंगी, फिर ऐसा ना हो जैसे सारी मतलब क्लास की लड़कियां हंस रही थी फिर मैम भी मुझ पर हंसे। फिर उसे याद आया कि अरे यार मैम क्यों हंसेंगी, मैम तो अच्छी हैं, बहुत दयालु हैं, मैम की बात देखो कितनी अच्छी है। तो शी हैड सच अ soothing the voice, she would not laugh at her. So blah, she began to stammer. Well done. The teacher encouraged her. Come on, now the full name. So blah, Bholi. So at last she was able to say it and felt reveled as if it was a great achievement. अब कहते मतलब उसकी टीचर मतलब बता रही थी कि बेटा अपने नाम तो बताओ, तो भोली फिर सोचते कि भैया भाई जैसे बच्चे हंस रहे थे क्या अपने मैम हंसे, फिर से याद आया कि भाई मैम तो बहुत अच्छी हैं, वो सोचते थे बता ही देती हूँ। फिर वो स्टार्ट करती है, फिर वो क्या कहती है, फिर से वो स्टैमर करती है, यानी कि थोड़ा हकलाती, क्या बोलती है भै भो, फिर तो शांत रहती है, मतलब मैम फिर से हकलाने लगी। फिर टीचर कहती है कि बेटा वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, उसे मतलब एनकरेज कर रही होती है, मतलब उसे सपोर्ट कर रही होती है कि हाँ बेटा ऐसे बोलो, बहुत अच्छी बात है, वो अपना नाम बता रही हो, तो ऐसे बेटा अपना फुल नेम बताओ जल्दी से मुझे। वो फिर से बोलती है क्या कि भै भोली, एटलीस्ट मतलब लास्ट में बोल देती है भोली, उसका नाम क्या था, भोली था। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैंने पहली बार अपना नाम बता दिया एक टीचर को, मतलब अनजान टीचर को, तो उसे काफी अचीवमेंट हुआ, मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई उसने कौन सी जंग जीत ली। उसके बाद क्या हुआ था, सो वेल डन, द टीचर पेटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. वो कहती थी बेटा अगर तुम डरोगी नहीं ना तो तुम तो क्या करोगी, अच्छे से सारे वर्ड्स को क्लियरली बोल दोगी, जैसे कि आसपास के सब बच्चे बोलते हैं। अगर तुम सबसे डरना बंद कर दोगी तो तुम अपने वर्ड्स को क्लियर तरीके से बोल सकती हो। Bholi looked up as if to ask, really? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. Yeah, yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Did not I tell you? मतलब उसकी टीचर बोलती है भोली से कि बेटा तुम मतलब दूसरों की तरह तुम वैसे बोल सकती हो। तो भोली कहती है सच में क्या मैं बोल सकती हूँ। उसकी टीचर कहती है उसे एनकरेज करते हुए यानी कि सपोर्ट देते हो कि हाँ बेटा यस सच में तुम बोल सकती हो। वो कहती है ये यस मतलब बौखला के मतलब बोलती है हकलाना। तो ऐसे करके उसने बोला। उसने टीचर ने कहा कि बेटा लेकिन ऐसा तुम जब हो पाएगा लेकिन जब तुम स्कूल डेली आओगी। तुम्हें डेली स्कूल आना है और क्या करना है, डेली कुछ ना कुछ अपने दोस्तों से बातचीत करनी है। और मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि भाई आपको डेली आना है, डेली प्रेजेंट होना है। सो नाउ टेक दिस बुक। द बुक वाज अ full of nice pictures and the pictures were in a color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with every pictures was a word in a big black letters. अब जो उसने उसकी टीचर ने कहा कि बेटा एक ये बुक पकड़ो, अब एक काम करो, जो उसकी बुक जो दी थी उसमें कैसे थी, मतलब काफी सारे पिक्चर्स थे एनिमल्स की जो कि उससे किससे रिलेट कर रही थी, एक अल्फाबेटिक जो बुक होती है उससे। उसमें कैसी पिक्चर्स थी, डॉग की, कैट की, गॉड की, हॉर्स की एटसेट्रा, यानी कि और भी चीजें बुक्स की थी। तो उसमें देख रही थी वही यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं और एक बड़े बड़े लेटर्स में लिखे हुए इसके A4 एप्पल मतलब बड़ा बड़ा लिखा है, फिर यहाँ पे कोई इमेज दी हुई है, ठीक है। तो उसने देखा था वो ब्लैक बड़े बड़े ब्लैक लेटर से लिखा हुआ है और इन 1 month you will be able to read this book। और 1 महीने में तुम क्या कर पाओगी, 1 महीने तुम उस बुक को पढ़ने लायक बन जाओगी। Then I will give you a bigger book than a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then
नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। अगर तुम इस बुक को डेली पढ़ोगी तो तुम क्या करोगी, और भी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ती रहोगी, और जब तुम इन बुक्स को कंप्लीट करती रहोगी, मैं आपको और बड़ी बड़ी बुक्स दूंगी पढ़ने के लिए, फिर तुम एक ऐसी लड़की बन जाओगी जो कि दूसरों सबके सामने अच्छे से रीड कर सको, पढ़ सको, अपने वर्ड्स को क्लियरली बोल सको। जैसे और बच्चे पढ़ते हैं ना, ऐसे तुम भी एक दिन पढ़ने लग जाओगी। People will listen to you with a respect and you will be able to speak without the slightest stammer. So you understand now, go home and come back early tomorrow morning. वो कहती है तुम मेरी बात को ठीक से समझ पा रही हो ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसकी टीचर ऐसे बोलती है, भाई मेरे दिमाग मतलब मेरी बात को अच्छे समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और क्या अब तुम एक काम करो कि मतलब तुम आगे क्या करोगी, मतलब इतना पढ़ लोगी तो तुम आगे मतलब हकलाओगी नहीं, ठीक है, जिस टाइम करी तुम ऐसा हकलाओगी नहीं। और तुम्हें अब क्या करना है, मैं बात समझ गई हूँ, और बैग उठाओ यहाँ से अपने घर चलो, मतलब जाओ, छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना, लेट नहीं होना आज की तरह। So Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of the schoolhouse had the blossomed in a big red flowers। यानी कि वो भोली जब स्कूल से निकल रही है तो उसे फील करा था क्या, जो स्कूल के सामने एक बेल बज रही है, उसे याद आता है भाई बेल बज रही है, मंदिर वाली घंटी टन वाली है ना, तो उसको याद आया कि भाई जो इस बेल बज रही है स्कूल में वो किससे रिलेट कर रही थी, जो टेम्पल वाली रिंग होती है उससे रिलेट कर रही थी। और क्या जो उसके फ्लावर्स वगैरह थे वो कह रही थी, मतलब ऐसे महसूस कर रही थी, मतलब इतनी वो खुश हो गई थी, आज पहला दिन था उसका, अकेली रही थी, इतना खुश हो गई थी, ऐसा उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना। तो उसे लगा था भाई मतलब आसपास बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो कर गए हैं, उसे काफी अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसे मतलब ऐसा लगा उसका दिल को अब मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, उसकी होप्स जाग गई, मतलब उसकी जाग गई, वो खुश हो गई थी कि अब मैं आगे लाइफ को और एंजॉय करना चाहती हूँ। Thus the years passed, the village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under the tin shed and the cotton ginning mill. अब क्या था कि भाई वो जो कुछ सालों बाद यानी कई सालों बाद क्या हुआ, वो छोटे से गांव से बदल गया एक सिटी में, यानी एक टाउन में वो बदल गया, और जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में बदल गया। और क्या हुआ, अब जो वहाँ पे सिनेमा वगैरह थे और क्या थे टिन शेड वगैरह थे, कॉटन वाली जो गिनी मतलब कॉटन वाला निकालते हैं, वो सारी मशीन वगैरह थी जो वहां से सब मतलब अवेलेबल हो गई थी। और जो मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और क्या जो मतलब मेल्स वगैरह भेजे जाते थे रेलवे स्टेशन द्वारा वो वहां पे आ गया था। सो वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर मतलब प्रपोजल। अब वो कहते हैं अपने वाइफ से एक रात कि भाई क्यों ना मैं काम करूं, विस्मर का जो हमारा क्या था बिशंबर जो है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब प्रपोजल कैसा, भाई उससे वो कहता है अपनी वाइफ से कैसा मतलब किस टाइप का प्रपोजल। सो यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड होली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। यानी कि भाई दिसंबर जो था वो दूल्हा है, यानी कि क्या हमारे ब्राइड का हस्बैंड है। और वो कहता है कि भाई उसकी बात कहती है बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, हमारे जो भोली है वो तो काफी लकी हो जाएगी, वो काफी लकी है जो उसको एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा, वो हमारी भोली भी आज एक दिन किसी दिन के दिन दुल्हन बनी जाएगी। वो अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। उसकी एक बड़ी दुकान थी, घड़ा मतलब बहुत बड़ा घर था उसका, और क्या था कि उसके पास काफी सारे रुपए थे उसके बैंक में, मतलब काफी अमीर पार्टी थी जिसके लालच में वो आ जाते उसके लालच में आ जाते हैं वो। और मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, तो दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिव्स। अब क्या होता है, वो कहती है कि भाई वो दहेज वगैरह तुम लेंगे ना, अरे वो अमीर है यार, वो दहेज वगैरह क्यों लेंगे, ऐसा कहती तो कहती दैट्स राइट, वो अमीर तो दहेज वो लेंगे नहीं, तो अच्छा है ना हमारे लिए, काफी अच्छा है। लेकिन वो कहता है लेकिन वो थोड़ा मतलब हमारी भोली जो है वो थोड़ी यंग है, और जो दिसंबर है हमारा जिसकी शादी होने वाली है हमारी लड़की के साथ, उसकी एज क्या है, काफी एजिड है वो, मतलब एक रामलाल के एजिड लाइक है वो। तो कहती है ही ऑल्सो लिव, मतलब ठीक रहेगा, उसके वाइफ कहती है बिल्कुल ठीक चलेगा, बिल्कुल मतलब ठीक है। सो मोरेवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, सो व्हाट डज इट मैटर, तो हिज वाइफ रिप्लाइड, यानी कि जो उसका पैर था
थोड़ा जो हस्बैंड है उसका बिशंबर, उसका पैर थोड़ा कटा हुआ था। इसका वो मैन है और उसका एक पैर थोड़ा सा गायब है, जिसको मतलब किसी के थ्रू चलता है वो, ठीक है। वो बूढ़ा भी है। वो कहते हैं उसमें दिक्कत वाली बात क्या है भाई, कोई बात नहीं, एजेड है तू, चलता रहता है एजेड में, एजेड से लेना क्या, उसकी वाइफ कहती है क्या मैटर करता है वो। और 45 और 50 मतलब हस्बैंड मैन होते हैं, मतलब वो तो 55 हो 45 हो चलेगा सभी, उसमें दिक्कत वाली बात क्या है। सो इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो आउट हर पॉक मार्क्स एंड हर lack of senses. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Bholi will say. अब क्या होता है, वो कहती है कि भाई हाँ ये मतलब आदमी लोग जो होते हैं, मतलब मैन होते हैं 50 और 40 और 50 मतलब कितनी भी जो चलेगा, ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। और उसमें दिक्कत वाली बात क्या है, हमारी लड़की जो है वो काफी लकी है कि उसको एक प्रपोजल आया है खुद से, वो दूसरे गांव से, बहुत खुश हो जाती है। और वो कहती है कि भाई दूसरे गांव से, दूसरे वाले गांव वाले को क्या पता कि हमारी लड़की फेस पे जो मार्क्स आए हुए हैं वो कैसे होंगे, जो पॉक्स मार्क्स आए हुए थे, जो उसके चिकन पॉक्स आए थे, वो उसके फेस पे है या नहीं है, उसका सेंस है या नहीं है हमारी लड़की के पास, वो क्या जानते हैं, वो शादी हो जाएगी। वरना अगर हम इसको डिसरिस्पेक्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिने कर देंगे उसके प्रपोजल को, फिर क्या होगा, हमारी लड़की भोली जो है वो क्या रह जाएगी, अनमैरिड, पूरी जिंदगी ऐसी रहेगी। वो उसका हस्बैंड कहता है चलो ठीक है देख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसके प्रपोजल को। एक बार अपने भोली से पूछ तो लें कि भाई भोली कंफर्टेबल है या नहीं है। What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered रामलाल। तो मतलब कहती है कि तुम पागल हो जो सब पूछ रहे हो, इसे को पता है कि भाई उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम ही तो डिसाइड कर सकते हैं उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। रामलाल कहता है कि भाई और यू आर राइट, मतलब तुम सही कह रही हो, तुम क्या उसे क्या पता कि क्या सही है उसके लिए क्या गलत है। इन अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard, भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स। उसके बाद जो हमारी भोली थी वो एक कोने पे लेटी हुई थी। कोर्टयार्ड मतलब, यार्ड मतलब होता है जो कहते हैं दरवाजा, मतलब जो गैलरी होती है उसको बोला है यार्ड, ठीक है। फिर जो भोली थी वहां पे लेटी हुई थी। कॉट मीन्स यहाँ बताया गया है बेड से, कॉट मीन्स यहाँ पे होता है बेड, ठीक है। वो कहती है कि भाई हमारी जो लड़की थी वो भोली, वो बेड पे लेटी हुई है और वो सारी बातों को, अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रही है। वो whispered conversation with member Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party, all of friends and relations with him for the wedding. A best friend playing a popular tune from an Indian film headed the procession. उसके बाद क्या होता है भाई, हमारा जो बिशंबर नाथ जो था वो एक बारात लेकर आता है एकदम बिग पार्टी वाली, से पता चलता कि हाँ भाई ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो शादी में जो ढोल बाजे वगैरह होते हैं वो काफी अच्छे से लेकर आता है और शादी मतलब काफी लगता है कि हाँ भाई काफी अच्छी वाली फैमिली है, काफी मतलब दूल्हा वगैरह काफी अच्छा है, वो ऐसे बताते हैं। और वो जो शहनाई बजाने वाले थे जो आपने फिल्मों में देखे होंगे, वो बजाते हैं कि भाई मतलब पीपनी से बजाते हैं कि ऐसे का गाना बजाते हैं कि भाई हाँ एक फिल्मी वाले गाने गा रहे हैं वो। With the bridegroom riding a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had come for the occasion, were envious for her luck. उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो थोड़ा चिढ़ गई थी, भाई इसका हस्बैंड तो ऐसा है, वो क्या कर रहा है, इतनी बड़ी पार्टी से उसकी शादी होने वाली है। वो थोड़ा जेलस फील कर रही थी कि भाई मैं कितनी लकी है ये, मतलब मैं इतनी सुंदर होने के बाद मुझे इसे अच्छी पार्टी नहीं मिली, ये तो इतनी गंदी सी है, इतनी बदसूरत है, इसे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई। और जो उसका दूल्हा था यानी कि ब्राइड का हस्बैंड होता है वो क्या करता है, एक हॉर्स पे आता है, एकदम सजा हुआ सुंदर से हॉर्स पे आता है, एंट्री लेते हैं एकदम हीरो वाली। When the auspicious moment came, the priest and said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to a bright place near the scared fire. Garland the bride, one of his friends prompted a Bishambar Nath. The bridegroom lifted her garland of yellow marigolds. अब क्या होता है कि वो जो मोमेंट था
उस मोमेंट पे जो प्रीस्ट था वो आते हैं, वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि भाई जल्दी से ब्राइड को बुलाया जाए। ब्राइड कौन है यहाँ पे, हमारी भोली, मतलब उसे बुलाया जाए। और यहाँ पे मतलब आएगी वो, और जो हमारी भोली आती है वो कैसे आती है, एक ब्राइडल ड्रेस में आती है, रेड सिल्कन में, ठीक है, वहां पर आती है। और क्या वहां पर जब पास में बैठ जाती है वहां पे, जहाँ पे वो जो मंडप होता है, जहाँ पे आग लग रही होती है, मतलब जल रही होती है, हवन हो रहा होता है, वहां पे वो आ जाती है। और उसके दोस्त कहते हैं कि भाई अरे भाई दिसंबर जल्दी से लेकर आओ, मतलब गार्लैंड यानी कि जो जयमाला होती है वो मैरीगोल्ड्स के, किसके, मैरीगोल्ड्स के, येलो कलर के मैरीगोल्ड जो फ्लावर होते हैं उससे बनी हुई थी। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. December took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. अब वो क्या होता है, वो कहते हैं, जैसे कहते हैं जल्दी से उसके फ्रेंड, भाई जल्दी से काम करो, गार्लैंड डालो इसके ऊपर, यानी कि भाई जयमाला से पड़ा दो। लेकिन ऐसा कुछ होता है उस टाइम पे कि भाई उसका जो वेल मीन्स यहाँ पे क्या होता है, घूंघट वगैरह जो होती है, अपने फेस दुल्हन कवर करके रखती है, ठीक है। जो हमारी भोली थी उसका फेस ऐसे ऊपर हो जाता है, जिससे उसको सब लोग उसका फेस देख लेते हैं कि ओहो इसका फेस तो पूरा मार्क्स से, इनकी स्पॉक मार्क्स से क्या हुआ, कवर हुआ पड़ा है, यानी कि भाई वो बदसूरत है, सुंदर नहीं है। So have you seen her? And said December to the friend next to him that she was pock marks on her face. So what? You are not young neither. उसके दोस्त कहते हैं तुमने देखा ना, ओ देखो देखो जल्दी देखा ना, इसके फेस पे क्या है, ब्लैक कलर के स्पॉक मार्क्स आए हुए हैं, यानी कि भाई सुंदर है, देख रहे हो तुम ये। अब हमें दिसंबर जो था, दिसंबर कह रहा था हाँ हाँ इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, वो सबके फेस पे होते हैं, कोई बात नहीं, वो ऐसा कहता है, तो इसमें क्या हो गया। So maybe if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अब वो कहता है क्या हो गया, इसके पेरेंट्स क्या करेंगे, अब मैं इससे शादी जब ही करूंगा जब उसके पेरेंट्स मुझे 5,000 रुपीज दे देंगे। अब उसने डाउरी तो मांगी नहीं थी, लेकिन उसने शर्त रख दी कि मैं उससे 5,000 रुपीज मांगूंगा, यानी कि ये वाला जो सीन होता है वो आपने फिल्मों में भी कई बार देखा होगा। Ramlal went and placed his turban, his honor, at December feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees, no 5,000, or we go back. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. वो कहते हैं रामलाल, वो इसके क्या करते हैं, अपनी पगड़ी को उतारते हैं और उसके चरणों में, यानी कि हमारे दिसंबर के नाथ के पैरों में रख देते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी शादी कर लो, अगर तुम शादी नहीं करोगे और ऐसे चले जाओगे तो मेरी बेटी शादी कौन करेगा, और मैं किसी को गांव में अपना फेस दिखाने लायक नहीं रहूंगा, अब क्या होगा। अब वो ऐसे करके बताती है, वो कहता है कि भाई प्लीज मेरी बेटी शादी कर लो, अगर तुम ऐसे मेरी बेटी शादी नहीं करोगे मेरी बेटी ऐसी कैसी रह जाएगी, उससे शादी कौन करेगा, फिर वो तो अगली है। उसके बाद then out with the 5,000, tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted on the out of the notes. वो कहती है प्लीज मैं आपको 5,000 देने तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, मेरे पास सिर्फ अभी कुछ पैसे हैं, मैं आपको वो देता हूँ लेकिन बाद में आपको दे दूंगा। वो क्या कहता है, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मैं अगर आप देते हो तो मैं शादी करता हूँ, अगर आप नहीं देते हो तो मैं आपकी बेटी शादी नहीं करूंगा। लेकिन फाइनली वो क्या कहता है, ठीक है, और एक नोट्स में लिख देता है कि हाँ ये लीजिए आपके 5,000 रुपीज। सो ही प्लेस द बंडल एट द bridegroom's feet on the December greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. उसके बाद क्या होता है, जैसे कि उसका रामलाल ससुर जो होते हैं उसके, ठीक है, वो उसके पैसे दे देते हैं कि ये लीजिए आपके पैसे। फिर क्या कहता है, उसके फेस पे एकदम से राक्षसों वाली स्माइल आती है, ऐसा वो हंसता है, और फिर हमारे जो मतलब दिसंबर होता है वो एकदम खुश हो जाता है, और उसके फेस से रिएक्शन से ये पता चलता है कि वो क्या है, ग्रीडी है। ग्रीडी मीन्स लालची। अब हमारी ब्राइड इस चीज को देख रही होती, काफी नोटिस कर रही होती कि भैया ये जीत गया, इसकी ग्रीडी यानी कि लालच की जीत हो गई। अब क्या वो कहता है, हमारा दिसंबर वो कहता है कि गार्लैंड लाई जाए, यानी कि जयमाला लाई जाए, वो अनाउंस कर देता है अब मैं उसके ऊपर डालूंगा, अब मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। So once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. यानी कि एक बार फिर से अब उसका घूंघट फिर से उगड़ जाता है, और फिर उसकी आईज जो होती हैं वो नीचे नहीं, जस्ट उसके आई कांटेक्ट कर रही होती है उससे, है ना, उसकी तरफ देख रही होती है, वो अपनी नजरें जो झुका कर नहीं रखती है, उसके आंखों में आंखें डाल रही होती है। She was looking up, looking straight at her
prospective husband, and in her eyes there was a neither anger and hate, only cold contentment. यानी कि वो कहती है उसके ऊपर देख रही होती है, एक तो भाई मतलब उससे नजरे से मिला रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट देख रही होती है, ऐसे करती है बिल्कुल हस्बैंड से, बिल्कुल मैं बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ, और वैसे देखते हैं बिल्कुल उसे गुस्सा आ गया, मतलब पहली बार उसे ऐसा हो रहा था उसके साथ कि वो अपने लिए खड़ी हो रही है, लेकिन वो देख ऐसे थी कि उससे नफरत भी नहीं करती और ऐसे भी देख रही थी कि वो उससे गुस्सा भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसी नजरों से वो देख रही थी. So December raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand stuck out like a streak of a lightning, and the garland was flung into the fire. So she got up and threw away the veil. Pitaji, said Boli in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brother, relations, and the neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. अब क्या था, मतलब उसकी जो जयमाला, जो गार्लैंड थी, उसे डालने वाला होता है, उससे पहले वो क्या करती है, अपना हाथ कैसे करती है, उसे फेंको, मतलब गार्लैंड को ऐसे फेंक देती है. कहाँ पे जाती है वो, जहाँ पे हवन हो रहा है, फायर जल रही, मतलब आग जल रही होती है, वहां पे उसे फेंक देती है. वो कहती है ये क्या है, उसका हस्बैंड कहता है ये क्या है. वो कहती है कि भाई क्या, कि भाई वो शादी नहीं करना चाहती तुमसे. वो कहती है कि पिताजी, वो एकदम क्लियर वॉइस में कहती है. उसकी जो मदर, सिस्टर, रिलेशन वाले होते हैं, सब पड़ोसी वगैरह सब होते हैं, वो सब शॉक हो जाते हैं. मतलब भाई उसने क्या किया, हमारी भोली रॉक और उसके सारे फैमिली वाले शॉक. तो भाई इसके साथ ऐसा हो जाता है, सारे फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं सब शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई उसने पहली बार बिना हकलाए कुछ वर्ड बोला था, उसने एकदम बिल्कुल क्लियरली, और अपने लिए वो स्टैंड ले रही थी. वो पहली बार वो ऐसा कुछ बोल रही थी. तो पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू हर मैरी दिस मैन. वो कहती कि पिताजी आप इससे पैसे ले लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, इसे भगा दीजिए यहाँ से. Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, "So shameless, so ugly and shameless." वो कहता है, रामलाल एकदम झटके से कहता है, क्या क्या बात कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई. उसके साथ गेस्ट वगैरह होते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई कितनी बेशर्म लड़की है ये, एक तो इतनी बदसूरत, ऊपर से देखो उसकी एक्ट कैसे बोल रही है, ये शर्म रंग तो इसको है नहीं. इस तरह के उसके फैमिली वाले गेस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं. और बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर इज्जत. वो कहते हैं, उसका फादर जो होते हैं, ठीक है, वो रामलाल को कह रहे होते हैं बेटी से, बोली यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गई क्या, तुम ये क्या कर रही हो, तुम पता भी है कि तुम्हें पता है कि भाई फैमिली की एक रिस्पेक्ट क्या होती है, तुम इज्जत के बारे में कुछ पता है कि भाई इज्जत होती क्या है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बोल क्यों रही हो फालतू, तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए. सो फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत एंड सैड बोली, आई वाज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड द ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन, मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माय हस्बैंड. वो कहती है, बेशक मैं अनमैरिड रह लूंगी, लेकिन किसी लालची इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, उसके लिए बेशक मुझे कुछ भी करना पड़ जाए. मैं ना आपकी इज्जत के लिए उसे शादी करने के लिए हाँ कर दी, बिल्कुल मैं आपकी मतलब आपकी इज्जत रखने के लिए उसे शादी करने के लिए हाँ कर दी मैंने, और मैं आप एक लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती. उसका आपने देख सके हो कि भाई क्या कैसे वो अपने रंग दिखा रहा है अभी से. सो आई वॉन्ट नो व्हाट अ शेमलेस गर्ल. सो वी ऑल थॉट दैट शी वाज अ harmless dumb cow. Boli turned up violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You are all thought I was a dumb dry cow. और जो उसके पड़ोसी वाली आंटी थी, जो क्या करती है, चुगली चुपाटी लगाती हैं और आग में घी डालने वाला काम करती हैं, ठीक है. वन डे क्या कह रही थी कि भाई क्या लड़की कितनी मतलब कितनी बेशर्म लड़की है भाई, ये इसमें कोई सेंस वेंस है या नहीं है. एक तो उसका मतलब एक तो अगली है, ऊपर से किसी बातें कर रही है, भाई कितनी पढ़ी लिखी हो ऐसे की, और तो मतलब इसे बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही, कैसे कैसे बात कर रही है वो. अब पहले मतलब हैरान थे सारे पड़ोसी, जहां वो इतनी भोली थी, जिसका निकनेम भी रख देता, वही भोली, जो कुछ जानती नहीं थी, आज इसने अपना रंग दिखा दिया, गिरगिट की तरह इसने क्या किया, रंग बदल लिया. और उसके बाद वो कहते हैं कि दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस द हार्टलेस क्रिएचर. और मुझे पता है कि मैं बदसूरत हूँ और आप लोग मुझे क्या मानते हैं, एक काउ डंब मानते हो, तो जिसकी वजह से तुमने क्या किया, किसी के भी इंसान के हाथ में मेरे एक हाथ शादी के लिए दे दिया. But now the dumb cow, the stammering of fools, is speaking. Do you want to hear more?
Visambarnath, the grocer started to go back with his party. The confused bandsman thought his was the end of the ceremony and the stuck up a closing song. उसके बाद क्या होता है, वो कहती है अब मुझे तुम शादी नहीं करनी, जल्दी यहाँ से दफा हो कहते हैं ना, ऐसे कहती है चलो जाओ यहाँ से, हमें शादी नहीं करनी है। अब फिर वो हमारे जो ऐसे वो बिल्कुल क्या कहती है, बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं, सारे वर्ड्स इतने बोले थे उसने अपनी रिस्पेक्ट के लिए, वैल्यू के लिए, सारे वर्ड्स कहते बिल्कुल एकदम क्लियर थे। और वो कहते कि भाई अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं सुन रही। विशंबर नाथ के कहता है वो अपनी ग्रोसर यानी कि सब चीजें उठाता है वहां से। अब वो सोचते हैं जो उसके बैंड बाजे वगैरह मैन जो थे वो सोचते कि भाई शादी तो हो गई है, अब क्या करते हैं, जो शादी के एंड में सॉन्ग चला जाता है विदाई वाला, वो उस विदाई वाले सॉन्ग को चलाते हैं, पी कर बजाते हैं। और रामलाल stood a roti to the ground, his head bowed low with the weight of the grief and the shame. अब उसके पिताजी जो थे रामलाल यानी कि उनके शर्म से सर जो था वो नीचे हो गया और लग रहा था उनकी रिस्पेक्ट घट गई है। तो the flames of the scared fire slowly died down or everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, what about you? No one will ever marry you now. So what shall we do with you? अब क्या होता है, धीरे धीरे जो अग्नि जल रही थी यानी कि जो मंडप में अग्नि जल रही थी वो धीरे धीरे बुझ जाती है। और फिर वो कहती है कि भाई मतलब भोली कहती है कि पापा क्या हुआ, मतलब क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हो। अब फादर कहते हैं अब तुमसे शादी कौन करेगा। अब मतलब कोई पहले वो था जो शादी करने वाला था, अब तुम शादी कौन करेगा, तुम क्या करोगी। तो उसके बाद क्या होता है, एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज अ काम एंड स्टेडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड अ मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न टू सो मच। वो कहते हैं कि पिताजी आप चिंता वाली बात मत कीजिए, मैं यहाँ पर जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ मैं उसी स्कूल में उस स्कूल में क्या करूंगी, टीचिंग करूंगी, यानी कि मैं उसको पढ़ाऊंगी और आपको सर्व करूंगी और मतलब आपको और मदर को अच्छे से मतलब ध्यान रखूंगी आप सभी का। सुलेखा कहती है, सुलेखा कौन, हमारी भोली। Is not that right, ma'am? The teacher had all dialogue stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when the contemplating the completion of for her masterpiece. अब क्या होता है, वो कहती है अपनी टीचर से, उसकी टीचर जो थी वो पास में खड़ी होती है जिसे वो पढ़ी होती बचपन में, ठीक है। वो कहती है मैम मैं ठीक बोल रही हूँ ना, आप बिल्कुल ऐसी मतलब आप पढ़ी हो अपने स्कूल से, जिस स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, अब उस स्कूल में टीचिंग कर लूंगी मैं। उसकी मैम कहती है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इसमें इस बात क्या है। वो स्माइल करती है और क्या करती है, बिल्कुल डीप सेटिस्फेक्शन मीन वो एकदम बिना किसी हिचकिचाहट वगैरह के और उसे सपोर्ट करते हुए एनकरेज करते हुए बोलती है, एफर्ट्स देते हुए बताती है कि हाँ बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, मतलब आप ठीक कह रही हो। और फिर क्या होता है, मास्टरपीस मतलब जो आपने आइडिया लिया है, यानी कि भोली जो तुम बोल रही हो तुम परफेक्ट है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, ठीक है, ऐसे बोलती है। और इसके राइटर कौन थे, के.ए. अब्बास, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिल्कुल फुल इंटरेस्टिंग के साथ, ओके।